चलो देखो कौन सा चैप्टर आज है? हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ऐसे ना है? नहीं अंकल। हाँ, क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? हाँ वही है। क्या लेकिन नहीं हमारे आसपास के क्या हमारे आस पास के पहले चैप्टर की बात पदार्थ शुद्ध है? हल्ला नहीं, ध्यान से सुनो। अब देखो क्या चैप्टर क्या कह रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या होता है? जो प्योर हो, ठीक ना। मतलब इंग्लिश में तो प्योर बोलते हैं, लेकिन समझो शुद्ध होता क्या है, किसे कहते हैं शुद्ध, ठीक ना। तो पहले समझो शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ क्या है ना। देखो वैसे पदार्थ जिनके कण एक ही रासायनिक प्रकृति के हो, ठीक है, प्रकृति के हो, उसे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ये द में ही था, ठीक है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे समझना, जिसमें एक जैसा प्रकृति का कण हो, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे लोहा, लोहा में क्या क्या, लोहा क्या होता है, उसको फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं, फेरस। सिर्फ इसमें क्या पाया जाएगा, फेरस पाया जाएगा, यानी कि आयरन पाया जाएगा, हाँ कि ना। और भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बन, कार्बन में क्या होगा, सिर्फ C होगा, हाँ कि ना। पानी, नमक में नहीं, नमक में देखो क्या मिला हुआ तुम्हारा, NaCl मिला हुआ, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ये यौगिक कहलाएगा। अब देखो कार्बन हो गया, और एक तुम्हारा हो जाएगा क्या, पानी। पानी का क्या होता है फॉर्मूला, H2O, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, तत्व क्या है। समझो ध्यान से, तत्व क्या है, तत्व क्या है, तत्व वह शुद्ध, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जैसे समझो, अभी तक तत्वों का कितना खोज हुआ पता है ना। हाँ, अभी तक तत्वों की खोज कितना हो गया, 118 तक हो चुकी है। जैसे समझो क्या हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, है ना, इत्यादि, ये सबको क्या तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H होता है ना, इससे कुछ हम लोग निकाल सकते हैं, इससे कुछ नहीं निकलेगा। कार्बन का क्या होता है, C होता है, इससे भी कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, है ना, और बहुत सारी चीज होगा, लिखो इसको। चलो देखो क्या यौगिक क्या है, समझो ध्यान से, ठीक ना। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात। एक क्या हो, निश्चित अनुपात है उसका, बात समझ आ रहा है ना, निश्चित अनुपात हो। जैसे पानी का क्या होता है अनुपात, देखो समझो, H2O जो होता है ना, H2O, तो हाइड्रोजन का कितना अनुपात है, 2 है, ऑक्सीजन का कितना, 1 है। इसी अनुपात में तुम्हारा होना चाहिए, ठीक ना। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक कहते हैं। जैसे देखो साधारण नमक, हम लोग जो घर में खाना बनाने में यूज करते हैं ना, वो साधारण नमक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद रखना, ये ज्यादा पूछ जाता है, ठीक ना। तो NaCl, इसका देखो कितना अनुपात में, 1:1 में है। सोडियम भी 1 और मतलब क्लोरीन भी 1, ठीक ना। तो 1:1 में 2 या 2 से अधिक, चाहे तो 2, हाँ, अरे मंगरा सुनो, यहाँ पे क्या Na है और यहाँ पे क्या है, कितना Na है और कितना Cl है, तो 1:1 होगा ना। उसके बाद देखो कास्टिक सोडा, यानी खाने वाला जो सोडा होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक ना। हाँ, उसके बाद देखो इसका भी कितना, सोडियम 1 है
ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 1-1 अनुपात में है। यहाँ देखो क्या बोला, 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ 2 था, यहाँ क्या है 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक हो गया। उसके बाद यहाँ क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, बेसिकली ये भयानक अम्ल होता है जो हमारे कहाँ पाया था, पेट में पाया था। और पेट में क्या करता है वो, पेट में क्या करता है, कीटाणु को मारता है। हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसमें हो सकता है गंदा खाना खा लिए, कीटाणु वगैरह चल जाएगा, तो उसको मारने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक ना, HCl। और अम्ल का जो pH मान होता है कितना होता है वो, <7, यानी 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। अब देखो मिश्रण क्या है, मिश्रण मतलब क्या होता है, मिला हुआ चीज़ कुछ, हाँ कि ना। मिक्सचर देखा है, मिक्सचर खाने वाला, उसमें क्या रहता है, गठिया रहता है, बादाम रहता है, आलगल, बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक ना। सलाद देखा, सलाद मिक्सर है कि नहीं है, सलाद में बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। उसी में देखो अब मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में। अब क्या होगा इसमें, किसी भी अनुपात में होना, ठीक ना, इसमें फिक्स अनुपात ना हो, ठीक ना। इसमें क्या होता था कि निश्चित अनुपात चाहिए था, ठीक ना, लेकिन इसमें क्या निश्चित अनुपात बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, ठीक ना। जैसे तुम्हारा चीनी हो गया, ठीक ना, चीनी और पानी से बना शरबत, समझ रहा ना। तो चीनी कितना डाले, पानी कितना डाले, इसका कोई फिक्स होता है रेशियो नहीं। कभी बोलता है चीनी कम है तो चीनी डाल दो, बोला चीनी ज़्यादा हो गया तो पानी ज़्यादा डाल दो, हाँ कि ना, इस तरह से होता है। चीनी और पानी से जो बना शरबत होता है ना, वो फिक्स अनुपात में नहीं होता। हम क्या बोले, यहाँ किसी भी अनुपात में बोल दिया है। अगर मान लो चीनी और पानी का हम शरबत बना रहे हैं, ठीक ना, और मान लो किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है, तो क्या ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, चीनी। और किसी को मीठा उतना पसंद नहीं है, तो क्या कम करना पड़ेगा, चीनी कम करना पड़ेगा, हाँ कि ना, और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, पानी, बस हो रहा ना। तो किसी भी अनुपात में मिला देना क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कितना प्रकार का होता है, देखो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। यहाँ मिश्रण लिख लेना। देखो समांगी मिश्रण होता क्या है, देखो वैसे मिश्रण जो आसानी से मिल जाए, हाँ कि ना। जैसे तुम पानी में क्या मिला दो, रसना मिला दो, रसना समझते हो, वो मिला दो, ठीक ना। दारू में पानी मिलाता है लोग, हाँ कि ना, दारू में जो पानी मिलाता है ना, वो तुम्हारा क्या समांगी मिश्रण है। वैसे मिश्रण जो पूरी तरह से घुल जाते हो, हाँ कि ना, पूरा तरह से क्या होता है, घुल जाता हो, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे नमक का घोल, नमक मिला हुआ है पानी में, ठीक ना, उसको क्या अलग कर सकते हैं हाथ से, या आसान नहीं है, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, मेथड होता है उसका, ठीक ना, हीट करना पड़ेगा, ठीक ना। पानी ऊपर, नमक रह जाएगा बर्तन में, ठीक ना, तो बड़ा मुश्किल होता है करना, ठीक ना। तो जो आसानी से अलग कर दे उसको, मतलब जो आसानी से अलग ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक ना, जो मिल जाए, ठीक ना। जैसे तो लोग देखिए वो व्हाइट शर्ट वगैरह या फिर व्हाइट कपड़ा में क्या लगाया जाता है, उजाला लगाया जाता है ना, तो उजाला किसमें मिलाया जाता है, पानी में। अब बताओ पानी से उजाला अलग कर सकते हो ऐसे ही, नहीं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो मुश्किल होगा उसको विषमांगी कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद विषमांगी किसको कहते हैं, देखो वैसे मिश्रण जो पूरी तरह से नहीं घुल जाते, हाँ कि ना, पूरा तरह से नहीं घुल पाता है, ठीक ना, और जिन्हें अलग करना आसान होता है। जैसे क्या, देखो पानी में मिला हुआ रेत, ठीक ना, मान लो पानी में क्या मिला हुआ है, रेत मिला हुआ है, ठीक ना, तो क्या कर सकते हैं, एक कपड़ा लगा, पानी फिर दूसरा बर्तन में डाल दो, रेत खत्म, हाँ कि ना, पानी अलग रेत खत्म, सर अलग हो जाएगा। इसको आसान करना क्या होता है, मतलब इसको अलग करना क्या होता है, पक्का, है ना, इसको अलग करना क्या होता है, आसान होता है विषमांगी में। और जिसको अलग करना आसान ना हो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण, ठीक ना। चलो इसको लिखो।